हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने BRO ग्रिफ की ड्राइवर की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम डेली के 50 क्वेश्चन करवाते हैं। हमारी टोटल 10 क्लास पहले हो चुकी है कंप्लीट। आज हमारी 11वीं क्लास है, जिसमें हम आज के 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम पर रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जॉस्ट सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, मतलब क्या करता है। तो इसका उत्तर है इंजन में जली हुई गैसों को निकालना, जो 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 हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर आ जाती है। प्रश्न नंबर 506 है, 502 है, कौन सा घटक इंजन से निकास गैसों को टेप लाइन तक ले जाता है। तो वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, जो मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 503 है, कैटालिक कन्वर्टर का क्या कार्य है। देखो, कैटालिक कन्वर्टर एक डिवाइस लगा होता है हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में, जो हमारी हार्मफुल गैसेस आती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये जो हार्मफुल गैसेस होती है उनको कम हार्मफुल कर देता है ये, यानी तो हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है। आगे है प्रश्न नंबर 504 है, एग्जॉस्ट सिस्टम में मफलर का क्या कार्य है। तो मफलर हमारा साइलेंसर को कहते हैं, साइलेंसर जो हमारा होता है, तो वो हमारे जो नॉइस जो हमारी होती है उसको कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है। तो इंजन का शोर कम करता है, नॉइस कम कर देता है। प्रश्न नंबर 505 है, निकास प्रणाली एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन सेंसर क्या कार्य करता है। तो ऑक्सीजन सेंसर हमारे डैशबोर्ड में लगा होता है, जो हमारे ऑक्सीजन के स्तर को बताता है कि कम है या ज़्यादा है, जो हमारी गैसेस में हमारे ऑक्सीजन के का जो लेवल होता है, मात्रा होती है, उसको दर्शाता है। तो उत्तर आएगा निकास गैसों में ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करता है। प्रश्न नंबर 506 है, टेल पाइप का उद्देश्य क्या है। तो टेल पाइप हमारा निकास गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है। जैसे हमारा वो लगा होता है ना, स्टील का एक लंबा सा, जैसे ट्रैक्टर में हमारा ऊपर लगा होता है, गाड़ियों में नीचे लगा होता है, बाइक में नीचे लगा होता है, तो उसी को हम टेल पाइप बोलते हैं। उस पाइप में से हमारी गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 507 है, एग्जॉस्ट पाइप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री क्या है। तो हमारा स्टेनलेस स्टील से बना होता है। प्रश्न नंबर 508 है, इंजन में एग्जॉस्ट वॉल्व की क्या भूमिका है। तो एग्जॉस्ट वॉल्व जब हमारा खुलता है तो हमारा जो दहन कक्ष जो होता है अंदर, उसमें जो गैस नहीं जलती है, अनबर्न गैस रह जाती है, उनको बाहर निकालने का कार्य होता है। तो वो हमारी दहन कक्ष में जली हुई गैसों को बाहर निकालता है। एग्जॉस्ट वॉल्व हमेशा एग्जॉस्ट के स्ट्रोक पर ही खुलेगा, बाकी जो स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन और पावर, उनमें ये बंद रहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 509 है, यदि कैटालिक कन्वर्टर बंद हो जाए तो क्या होगा। तो हमारे जो हानिकारक गैस जो होते हैं वो ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करेंगे, हमारे सराउंडिंग को ज़्यादा नुकसान देंगे। तो इंजन के प्रदर्शन कम होता है और उत्सर्जन अधिक होता है, यानी। प्रश्न नंबर 510 है, एग्जॉस्ट गैसकेट क्या कार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एग्जॉस्ट गैसकेट, हमारा गैसकेट का मतलब होता है हमारी सीलिंग का कार्य करता है, यानी तो गैस रिसाव को रोकने के लिए जोड़ों को सील करता है, उसमें से मतलब बाहर या अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। गैसकेट हमारा ऊपर लगा होता है, गैसकेट। प्रश्न नंबर 511 है, टर्बोचार्जर निकास गैसों का उपयोग कैसे करता है। तो वो हमारे सिलेंडर में अधिक हवा भरकर इंजन की शक्ति को बढ़ाता है। आगे प्रश्न नंबर 512 है, EGR जिसको हम एग्जॉस्ट गैस रिस्कल्यूरेशन सिस्टम बोलते हैं, उसका क्या कार्य होता है। तो हमारे एग्जॉस्ट गैसों को पुनः परिचालित करके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं उसके उत्सर्जन को कम करता है। मतलब ये भी हमारे जो हानिकारक गैस होते हैं उनको कम हानिकारक कर देता है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा न हो। आगे प्रश्न नंबर 513 है, यदि निकास प्रणाली एग्जॉस्ट सिस्टम में रिसाव हो तो क्या होगा, मतलब वो बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो हमारे एक तो हमारा साइलेंसर की वजह से साइलेंसर नहीं हो पाएगा, तो हमारे शोर में वृद्धि होगी, नॉइस ज़्यादा होगा। और अगर निकास प्रणाली में रिसाव हो जाता है तो कैटालिटिक कन्वर्ट भी प्रयोग में नहीं कर सकते हम, तो वो हानिकारक गैसों को ज़्यादा संपर्क में आएगा। प्रश्न नंबर 514 है, DPAF जिसका फुल फॉर्म DPAF जिसका फुल फॉर्म होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, इसका क्या कार्य है। तो वो हमारे डीजल निकास से निकलने वाली जो कालिख को फंसाता है और उसको जला देता है। प्रश्न नंबर 515 है, क्षितिगत मफलर किस प्रकार का शोर उत्पन्न करता है। तो तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ उत्पन्न करता है, जो हमारे जो बुलेट पाइप होती हैं उनमें भी लगा होता है। आगे प्रश्न नंबर 516 है, उत्प्रेरक कन्वर्टर द्वारा कम किया जाने वाला मुख्य
प्रदूषक क्या है, तो वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम NOx बोलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 517 है, यदि ऑक्सीजन सेंसर विफल हो जाए तो क्या होगा। अगर ऑक्सीजन सेंसर विफल हो जाता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन का स्तर कितना है हमारी गैसेस में, तो हमारे खराब ईंधन दक्षता होगी और हमारा उत्सर्जन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 500 नंबर 18 है, 518 एग्जॉस्ट हीट शील्ड का क्या उद्देश्य है, तो वो हमारे घटकों को उच्च तापमान से बचाता है। प्रश्न नंबर 519 है, निकास प्रणाली से निकलने वाली तीन मुख्य उत्सर्जन क्या है, मतलब तीन मुख्य गैसेस क्या है जो हार्मफुल होती हैं। तो एक तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एक हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, और एक हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये तीन मेन होते हैं। आगे 500 प्रश्न नंबर 520 है, प्रतिबंधित निकास प्रणाली का क्या प्रभाव होता है, तो वो हमारे इंजन की शक्ति और ईंधन दक्षता में कमी करता है। प्रश्न नंबर 521 है, कौन सा घटक जहरीली गैसों को कम हानिकारक उत्सर्जन में परिवर्तित करता है, तो हमें बताया कि जो उत्प्रेरक कन्वर्टर होता है, जो कैटालिक कन्वर्टर होता है, वो हमारे हानिकारक गैसेस को कम हानिकारक में बदल देता है। प्रश्न नंबर 522 है, एग्जॉस्ट रेजोनेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजोनेटर का क्या कार्य है, तो वो हमारे गैसों के मफलर तक पहुंचने से पहले शोर को कम करता है, यानी मफलर में पहुंचेगा तो उससे पहले जो रेजोनेटर है वो शोर कम कर देगा, बाकी का जो शोर बचता है वो हमारा मफलर में कम हो जाएगा, साइलेंसर में कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 523 है, निकास से निकलने वाले काले धुएं का उच्च स्तर का क्या दर्शाता है, तो जो हमारा काला धुआं होता है उससे हमें हमारा पता चलता है अत्यधिक ईंधन दहन हो रहा है, मतलब ज़्यादा दहन ईंधन दहन ज़्यादा हो रहा है। प्रश्न नंबर 524 है, एग्जॉस्ट सिस्टम में बैक प्रेशर वोल्व क्या करता है, तो बैक प्रेशर वोल्व हमारा इंजन के प्रदर्शन के लिए एग्जॉस्ट फ्लो को नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 525 है, एग्जॉस्ट लीक का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो हमारे फुफराने की आवाज़ या दिखाई देने वाली कालिख से हम एग्जॉस्ट लीक का पता लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 526 है, द्वितीय वायु इंजेक्शन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, मतलब सेकंड एयर इंजेक्शन प्रणाली जो होती है हमारी, तो वो हमारे निकास गैसों में ऑक्सीजन छोड़कर उत्सर्जन को कम करती है, यानी जैसे हमारे जो अनबर्न जो गैसेस बाहर निकलती है, जो एग्जॉस्ट जो बाहर निकलती है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा के वो उत्सर्जन मतलब पोल्यूशन को कम कर देती है, यानी जो हमारे द्वितीय वायु इंजेक्शन प्रणाली होती है। प्रश्न नंबर 527 है, जंग लगे एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या प्रभाव होता है, तो वो हमारी शोर में वृद्धि, शोर ज़्यादा करेगा, और रिसाव का खतरा मतलब वो ब्लॉकेज का खतरा उसमें बना रहेगा। प्रश्न नंबर 528 है, यदि EGR वोल्व खुला रह जाए तो क्या होगा, तो इंजन में खुरदरापन और पावर लॉस की समस्या हमें देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 529 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैम्बडा सेंसर की क्या भूमिका है, तो जो हमारा लैम्बडा सेंसर हमें पहले भी बताया था, हमारे पहली क्लास जो हो गई थी उसमें हमने अच्छे से बताया था कि जो लैम्बडा सेंसर होता है वो हमारी निकास गैसों में वायु ईंधन अनुपात को मापता है। मतलब जैसे हमारी एग्जॉस्ट जो गैस बाहर निकल गई, जो अनबर्न जो गैस होती है, तो उनमें जो वायु और जो ईंधन मतलब एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमें पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इंजन जो अंदर का है वो सही से प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे ये पता हमें चल जाता है। आगे प्रश्न नंबर 530 है, कौन सा घटक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को कैटालिक कन्वर्टर से जोड़ता है, तो वो हमारा डाउन पाइप के नाम से जानते हैं, डाउन पाइप हमें उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 531 है, निकास से अत्यधिक सफ़ेद धुआं निकलने का क्या कारण है। देखो काला धुआं, हमें बात की, काला धुआं हमारा होता है अगर हमारा मतलब फ्यूल जो अंदर है वो ज़्यादा जल रहा होगा तो काला धुआं निकलेगी। अगर सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो दहन कक्ष में शीतलक का रिसाव है, यानी शीतलक हमारा कूलेंट होता है, कूलेंट रिसाव मतलब ब्लॉकेज होता है, तो मतलब हमारा इंजन जो है वो ठंडा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। प्रश्न नंबर 532 है, डीजल एग्जॉस्ट ब्रेक कैसे काम करता है, तो वो हमारे वाहन की गति धीमा करने के लिए एग्जॉस्ट फ्लो को प्रतिबंध कर देता है। प्रश्न नंबर 533 है, एग्जॉस्ट सिस्टम में फ्लैक्स पाइप का क्या कार्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स पाइप, तो वो हमारा इंजन की गति और कंपन को अवशोषित करता है। ओके। प्रश्न नंबर 534 है, निकास प्रणाली एग्जॉस्ट सिस्टम में थर्मल रिएक्टर का क्या कार्य है। थर्मल रिएक्टर तो वो हमारे प्रदूषण को कम करने के लिए बिना जले हाइड्रोकार्बन को जलाता है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 535 है, टर्बोचार्जर वेस्ट गेट क्या क्या उद्देश्य है, तो वो हमारे टर्बो बूस्ट को नियंत्रित करने के लिए निकास दबाव को नियंत्रित करता है। प्रश्न 536 है, कैटालिक कन्वर्टर के गायब होने का क्या प्रभाव है, तो अगर हमारा कैटालिक कन्वर्टर नहीं होगा तो हमारे जो
पोल्यूशन है वो ज़्यादा होगा, यानी उत्सर्जन ज़्यादा होगा, शोर में वृद्धि भी ज़्यादा होगी। ये कारण हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 537 है, दोहरी निकास प्रणाली प्रदर्शन को कैसे लाभ पहुंचाती है? तो वो हमारे निकास प्रवाह में सुधार करता है और हॉर्स पावर बढ़ाता है। दोहरी निकास प्रणाली होती है हमारी डबल एग्जॉस्ट सिस्टम। जैसे एक में से पहले गुजर गया, फिर वो दूसरे में से गुजरेगा, ताकि हमारे अगर शोर आ रहा है तो शोर और ज़्यादा कम हो जाए, और उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है तो वो भी हमारा कम हो जाए। प्रश्न नंबर 538 है, डीजल इंजन में पार्टिकुलेट फिल्टर का क्या कार्य है? तो हमारे कालिख को पकड़ता है और उत्सर्जन को कम कर देता है। आगे है प्रश्न नंबर 539 है, एग्जॉस्ट डाइवर्टर वोल्व क्या उद्देश्य क्या है? तो वो हमारे विभिन्न एग्जॉस्ट मार्गों के माध्यम से गैसों को निर्देशित करता है। प्रश्न नंबर 540 है, कौन सा घटक निकास प्रणाली में अत्यधिक बैक प्रेशर को रोकता है? तो वो हमारा मफलर या फिर रेजोनेटर ये कार्य करता है। प्रश्न नंबर 541 है, सीधे पाइप निकास प्रणाली का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो हमारे शोर में वृद्धि या फिर बैक प्रेशर में कमी इसमें देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 542 है, एग्जॉस्ट पाइप पर हीट रैप का क्या उद्देश्य है? तो हीट रैप से हम एग्जॉस्ट फ्लो को बेहतर बनाने के लिए गर्मी को बरकरार रखते हैं। जो हीट हमारी होती है, हमारी हीट भी होनी चाहिए है ना, तो वो मेंटेन हमारी रहती है हमारे हीट रैप के माध्यम से। प्रश्न नंबर 543 है, एग्जॉस्ट में नीला धुआं निकलने का क्या मुख्य कारण है? ये मैंने 3 जो धुएं हैं ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक धुआं, ईंधन ज़्यादा जल रहा है यानी, और इसके बाद में हमारा था ये जो नीला धुआं आया है, ये इंजन ऑयल का जलना, मतलब जो हमारा इंजन ऑयल है वो जल रहा है, इसका मतलब नीला धुआं अगर आ रहा है तो ये इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 544 है, एग्जॉस्ट प्रेशर सेंसर की क्या भूमिका है? तो जो हमारा एग्जॉस्ट प्रेशर जो सेंसर होता है वो हमारा प्रेशर बताता है एग्जॉस्ट में कितना है, तो एग्जॉस्ट बैक प्रेशर पर नजर रखता है। प्रश्न नंबर 545 है, एग्जॉस्ट में सड़े अंडे जैसी गंध क्यों आती है? मतलब बदबू आने लग जाए एग्जॉस्ट में से, तो वो हमारा होता है दोषपूर्ण कैटालिक कन्वर्टर, मतलब कैटालिक कन्वर्टर में खराबी होने के कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 546 है, एग्जॉस्ट स्क्वेंजिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है? तो वो हमारे गैस प्रवाह और ईंधन दक्षता में सुधार करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट स्क्वेंजिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 547 है, खराब एग्जॉस्ट गैस तापमान सेंसर से क्या प्रभावित होता है? तो एक तो हमारे ईंधन की बचत होती है नहीं, और एक उत्सर्जन पर नियंत्रण होता है, तो वो हमारे सेंसर में पता लग जाता है हमें। प्रश्न नंबर 548 है, एग्जॉस्ट सिस्टम में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो वो हमारी नमी, मॉइस्चर की वजह से हमारा जंग लगता है। आगे है प्रश्न नंबर 549, सक्रिय निकास प्रणाली का क्या कार्य है? तो वो हमारी ध्वनि और प्रदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संयोजित करता है। आगे है प्रश्न नंबर 550, एग्जॉस्ट कटआउट कैसे काम करता है? तो हमारे अधिक शक्ति के लिए मफलर को बाईपास कर देता है। ठीक है, तो ये आज के 550 हो गए क्वेश्चन, हमारे 50 क्वेश्चन आज के। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।